आएगा बेगम दा पाकिस्तानी फादर इंसान रख तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। भाई साहब टीटीपी ने दुनिया के सामने आकर पाकिस्तान को ऐसी दे डाली धमकी कि पूरे पाकिस्तान में मच गया हड़कंप। कौन सी फिर धमकी दे दी भाई साहब पाकिस्तान उड़ाने की धमकी दे दी उन्होंने ना यार करो ऐसा की बोला है। अबे भाई साहब और सबूत दिखाया है कि किस किस तरह से हम तुम्हें मारते हैं। चलो वाच करते हैं ये देखो ना भाई ये क्या बना हुआ है। मतलब टीटीपी भाई साहब सबूत अपने दिखा रही कि हम किस तरह से मारते हैं हम तुम लोगों को यार। मतलब कि देखो पाकिस्तान में रह की ये सब कुछ कर रहे हैं। वॉच करते हैं कौन करते स्टार्ट। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने दावा किया है कि हमने सिर्फ अगस्त के महीने में 556 हमले किए हैं। कि हमने बतौर पाकिस्तानी बरादर इस्लामी मुल्क होने के नाते अफगानिस्तान से वफा में कोई कमी नहीं की। आप सब जानते हैं हमने वफा में कोई कमी नहीं की। जब जब अफगानिस्तान पर मुश्किल वक्त आया हमने मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी। जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पर वो दावा करते हैं ऐसा कोई दिन नहीं गुजरता कि टीटीपी की तरफ से किसी वाक़े की जिम्मेदारी जो है वो कबूल ना की गई हो। कलदम टीटीपी हो या फिर बीएलए जैसी दहशतगर्द तंजीमें, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वालों को पनाह हमेशा अफगानिस्तान में मिली। अफगान वजीर दिफा मुल्ला याकूब ने पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस को कमज़ोर करार दिया अपनी नाकामियां कभी और कहा है कि पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस शिद्दत पसंदों का मुकाबला नहीं कर पा रही और अफगानिस्तान पे इल्ज़ाम लगाते हैं। बताया गया है कि जो वाक़यात हुए हैं मिलिटेंसी के दहशतगर्दी के, इनमें पिछले 2 महीने में 72% इजाफा हुआ। अफगान हुकूमत के बाद ऐसे सरकर्दा लीडरान हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं और ये बराबर एक गेम पाकिस्तान के खिलाफ चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ। एक और नए वीडियो दोस्तों, कल मैंने एक रिपोर्ट रखा था कि जो कि पाकिस्तानी मीडिया ये क्लेम कर रही थी कि टीटीपी ने सिर्फ अगस्त के महीने में 150 से ऊपर हमले किए हैं। लेकिन आज टीटीपी ने खुद एक रिपोर्ट इन लोगों का झूठ फैलाने का बाद से रख दिया है कि बल्कि इतना ही नहीं है। टीटीपी ने खुद दावा किया है कि अगस्त के महीने में बल्कि 500 से ऊपर हमले टीटीपी ने कर रखा है। और ये पाकिस्तानी फौज की सीधा नाकामी को दर्शाती है कि भाई इतने बड़े हमले हो रहे हैं, लेकिन एक तो आप मीडिया कंट्रोल करके कुछ कर नहीं सकते हो क्योंकि वो जानती है पाकिस्तानी फौज की मीडिया को कंट्रोल करेंगे, पाकिस्तान के लोगों को कंट्रोल कर लेंगे तो खबर बाहर नहीं जाएगी। लेकिन भाई खबर जब लीक होनी रहती है तो कहीं से न कहीं से वो लीक हो जाती है। आजकल सोशल मीडिया का दौर है, लेकिन वैसे भी पाकिस्तान में इंटरनेट तक बंद रहता है तो सोशल मीडिया का क्या ही बोलेंगे। तो ये सब चल रहा है पाकिस्तान के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के आर्मी चीफ है वो बिजनेस करने में लगा हुआ है भाई, उसको बिजनेस डील से फुर्सत ही नहीं मिल रही है। तो चलिए देर न करते हुए सबसे पहले इस वीडियो को देखते हैं और अगर वीडियो चलेगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि यार आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और अपनी राय कमेंट्स में जरूर से दीजिए। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो में। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे और कमर जावेद बाजवा ये आर्मी चीफ थे और ISI के चीफ थे उस ज़माने में, फिर कोर कमांडर पेशावर बने जनरल फैज़ हमीद। तो जब मुज़ाकरात का अमल हुआ था अफ़गान तालिबान की सालसी में टीटीपी के साथ, तो बीच में सीज़ फायर हुआ था और सीज़ फायर जब वो ख़त्म हुआ तो उसके बाद ये दहशतगर्दी की हम जो दूसरी लहर देख रहे हैं तो इसमें इतनी ज़्यादा शिद्दत हम देख रहे हैं। अब सिर्फ 1 महीने में 556 हमले जो किए गए हैं या जो जिनका दावा किया गया है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है। इसमें ज़ाहिर है कि बहुत सारे हमले ऐसे होते हैं कि वो नाकाम बना दिए जाते हैं या फिर जो मिलिटेंट्स हैं वो अपना टारगेट अचीव नहीं करते, मतलब हमला वो कर देते हैं। ये सारे हमले मिला के उन्होंने ये आदाद शुमार बताए हैं। बहुत रकीक किस्म के हमले भी हुए हैं, ख़तरनाक किस्म के हमले भी हुए हैं। और जिस डिफरेंस के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ वो ये है कि हाफिज़ गुल बहादुर ग्रुप और लश्कर इस्लाम और फिर छोटी बड़ी बाकी तंजीमें जिनके मुख्तलिफ़ नाम हैं, मुख्तलिफ़ नामों से ज़िम्मेदारी जो है वो कबूल की जाती है। अब जो हिकमत अमली हमें इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान की नज़र आती है वो एक बड़ी ख़तरनाक किस्म की हिकमत अमली है। इसमें लगता है कि वो बाकायदा प्लानिंग करते हैं, बाकायदा मनसूबाबंदी करते हैं, उसके बाद ये हमला आवर होते हैं। नाज़रीन, हज़ारों की तादाद में तकरीबन 8 से 10 हज़ार ऐसे शिद्दत पसंद टीटीपी के जो पहले पाकिस्तान में थे, अफ़गानिस्तान चले गए थे और अब वापस पाकिस्तान में दाखिल हो गए। इसके अलावा 6.5 से 7 हज़ार शिद्दत पसंद टीटीपी के सरकर्दा जो शिद्दत पसंद है उन समेत 6 से 7 हज़ार अफ़गानिस्तान में ठिकाने उनके मौजूद हैं। वहाँ से इंस्ट्रक्शन मिलती है
उसके बाद पाकिस्तान में हमले होते हैं। नाज़रीन, जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में इस टाइम के वाक़यात हो रहे हैं, लकी मरवत में, टांक में, बनू में, कोहाट में, हंगू के करीब, औरकज़े में, कुरम में, अपर दीर में, बाजवड़ में, यहाँ पे बड़ा मसला जो आ रहा है वो गैर मुल्की शिदत पसंदों का आ रहा है, जो अफ़गान शिदत पसंद अफ़गान हुकूमत के बाद ऐसे सरकर्दा लीडरान हैं जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करना चाहते हैं, और ये बराबर एक गेम पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चल रही है। तो बाकायदा पहले हमला आवरों को नक्शा समझाना, एक बाकायदा एक पूरा जो इनका टारगेट है उसका मॉडल बना के चारों अतराफ से मशरिक़, मगरिब, शिमाल, जनूब, सारी चीज़ें, और फिर उसके अंदर क्या है, उस बिल्डिंग के अंदर या उस अहाते के अंदर या वो जो उनका टारगेट है उसके अंदर क्या है, ये सारी चीज़ें समझा दी जाती हैं। और फिर जब हमला हो जाता है फिर उसके 1-2 दिन बाद ये वीडियो या ये तस्वीर जो है रिलीज़ कर दी जाती है। ये हमने देखा बनू कैंट के ऊपर जब हमला हुआ था, तो उसके बाद हमने देखा कि इसी किस्म की वीडियो जारी की गई थी। ये हमने देखा जब FC लाइन्स बनू के ऊपर अटैक हुआ, उसके बाद फिर हमने ये तस्वीर और ये वीडियोज़ देखी, और ये जो बनू FC लाइन्स पर हमले के बाद एक वीडियो जारी की गई है जिसमें वो हमला आवर जो हैं वो बाकायदा दिखाए गए हैं, वो बैठे हुए हैं और उनके आसपास और उनके हमरा भी बड़ा ख़तरनाक असलहा नज़र आता है। और ये वो असलहा है जो अफ़गानिस्तान में अमेरिका इस्तेमाल करता रहा है, नेटो फोर्सेस इस्तेमाल करती रही हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि अफगानिस्तान में मौजूद अमरीकी असले की आसान दस्तयाबी ने खित्ते की सलामती को बहुत ज़्यादा ख़तरे में डाल दी है। और ये इल्ज़ाम नहीं, अभी दहशतगर्दी के जो वाक़यात हुए हैं साबित होता है इन सब में दहशतगर्दों से जो असलहा मिला वो अमरीकी साख्ता असलहा है। जब से 2021 में तालिबान दोबारा इक़्तिदार में आए हैं, ये वीडियो खत्म भाई, जो भी है हम लोगों ने अफगानिस्तान के तालिबान को सपोर्ट क्यों किया? अब मजा आ रहा है तुम लोगों को? तो वो कहते थे, हमारे मिनिस्टर्स कहते थे अफगानिस्तानी तालिबान हमें कश्मीर दिलाएंगे, वो हमारी मार रहे हैं तेल लगा के, तो अभी चीखे क्यों मारते हो फिर भाई जब वो हमारी तेल लगा के मार रहे हैं? खाली अगस्त के महीने में 550 हमला उन्होंने किया है, हमारे जवान उन्होंने कितने शहीद कर दिए भाई। हमारे जवान कम से कम उन्होंने 1000 से ऊपर उन्होंने शहीद किया होगा। देखो यार, वो नॉर्मल फैमिली का एक मेंबर है भाई, जो अपने देश को प्रोटेक्ट करके फैमिली के लिए कुछ पैसे कमा रहा है, उसको उड़ाते हैं ये लोग। उसका क्या कसूर है भाई, क्या कसूर है उसका? लेकिन वही बात है ना कि जो गंदे कांड हमने किए हैं भाई, उसका रिजल्ट हमें मिल रहा है। यार ये बोल रहे हैं कि 10,000 अंदर आ गए, तो ये 10,000 आए किधर से भाई? आए कहाँ से? मैं भी तो वही बोल रहा हूँ, कहाँ से आ गए? ऊपर छत्र वो PUBG की तरह जादू छलांगे मारी है क्या? या गाय भी कोई वो जादूगर था, उसने गाय वहां से करके तो ले यार, क्या बात? असला भी ऐसा जो US है और जो नेटो इस्तेमाल करती है वो वैसा असला है। हाँ ना भाई, वो जो उधर छोड़ के जो हमारे पास भी नहीं है यार। भाई। देखो अभी भारत ने हमें ठोका, भारत ने हमसे युद्ध किया, भारत से नाम हट लेना हमने छोड़ दिया भारत का भाई। सब अब आ गए हम अफगानिस्तान में, अफगानिस्तान से। और यार जहां से भी आता है तो हमारा काम है उनको मारना भाई, बॉर्डर से पार ना आने देना। बॉर्डर से पार आके हमारी वो मार के निकल जाते हैं और हम कहते हैं ही अफगानिस्तान शायद अफगानिस्तान मस्ती यार मजे की बात है, जिधर वो ये वारदात डालते हैं, जो कार्रवाई करते भी हैं, उसकी फिर 2 दिन वीडियो भी जारी कर देते हैं कि हाँ ये देखो हमने ये किया है। और भाई वो तो मरने आते हैं, या तो वो बच के निकल जाते हैं तो मर जाते हैं। वो तो कहते हैं भाई साहब हमारा और कोई सीन ही नहीं। ये हालात कौन ठीक करेगा? वो एजाज, मैं तो ये सोच रहा हूँ बना हुआ क्या है। 1 अगस्त के महीने में 550 हमले पूरे पाकिस्तान में भाई, देखा जाए तो रोज 15 हमले हो रहे हैं ना, रोज 15। अभी खबरों में आ नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान में सिचुएशन बड़ी खराब है। उस एरिया में बहुत बड़े बड़े हमले हो रहे हैं। हाँ, आप अंदाजा लगा ना, ये कौन रोकेगा? ये कोई नहीं रोक सकता। ये जब तक भाई साहब हम लोगों ने खुद को ठीक ना किया तो ये कुछ भी नहीं ठीक हो सकता। मैं मजे की एक बात बताता हूँ, हम लोगों ने हिंदुओं के खिलाफ भाई साहब एक्शन लेने का सोचा था, साला वही लोग हम मुसलमानों की मार रहे हैं। ये बारे जो लोग थे, जो बड़े बड़े लोग थे, ये बात सोचते थे ना, तो देखो क्या हो रहा है तुम्हारे साथ। ऊपर वाला खुदा भी कहता है कि भाई साहब तुम अगर किसी के बारे में फजूल में गलत सोचोगे, वो चाहे जो भी है, तो भाई साहब इंसान मेरा बनाया हुआ ना, तो मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा। तो आज हमारा हाल देख लो क्या है, क्या बना हुआ है हमारा हाल देख लें। तो भाई आपकी क्या थॉट है? इधर वीडियो तुम करते तो